हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग वंस अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम। और क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो उसे प्रणाम ज़रूर बोलते हैं। तो चलो दोस्तों, बताती हूँ आज के मिनी ब्लॉग में क्या क्या मैंने किया। आज था दिन बहुत मेरा परेशानी भरा, और आज मेरा दिन कुछ यूँ भी था। मैं आम का अचार बनाई और मैंने थोड़े बहुत सारे काम थे आज। बहुत ज़्यादा क्या बोले, बिज़ी थी आज की लाइफ, क्योंकि सुबह बच्चे को सैंडविच कंपटीशन था स्कूल में। तो मम्मी आलू मसाला दो, ये दो, वो अलग लगा के रखे थे। फिर बच्चे को मैंने देके जैसा तैसा स्कूल भेजा, एक बच्चे को, फिर दूसरे को भेजा। एक तो मेरा 6:40 में ही जाता है और दूसरा लड़का मेरा वो 8:45 को जाता है। तो मैं मतलब बिजी 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 और ऑल टाइम बिजी लाइफ है मेरी। इसलिए आप लोग बोलते होंगे ये कैसी लेडीज़ है, हर वक्त पागलों की तरह बनकर वीडियो बनाती है। पर क्या करे गाइस, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, फुल ऑन एंजॉय करना। मतलब कि अपने आप को मोटिवेट करना। जब भी मैं स्ट्रेस में आती हूँ, थोड़ा काम की वजह से परेशान महसूस करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मुझे क्रीम लगाना है या काजल लगाना है या लिपस्टिक लगाना है। बस जिस हाल में, जैसे अभी मैं खाना बना रही थी, परवल की और मसूर दाल दे के सब्ज़ी मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं अचार में मसाला लगाने के लिए अचार मैंने तैयार किया, और आम के अचार को धूप में मैं सूखने रख दी हूँ। और साथ में अब मैं बुगू को खाना खिलाने आऊँगी, फिर मैं खाऊँगी। दोस्तों, मैं अपने सेहत को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ और देती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कहा जाए तो नहीं दे पा रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि एक्चुअली बच्चे हैं 3 हमारे, तो परेशानियाँ तो होंगी। अभी देख लो आप, 11:50 हो रहा है। आप बोलोगे तो मैं अपने फेस के साथ टाइमिंग का स्क्रीनशॉट भी आप तक लगाऊंगी। हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, वो भी आप देख लेना। मतलब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कभी मैंने बोला ही नहीं है लाइफ में, ना तो अपने मॉम डैड से और ना ही और भी रिलेटिव से या हस्बैंड से या अपने सास ससुर से, किसी से भी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहना। सबसे बड़ी बात, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए, ये देखो उधर मेरा देवांश सोफे पे कूद रहा है, और इधर अब मैं आ रही हूँ। देखो मेरा फेस अंधेरे में कैसे हो गए। और अब मैं इधर बना चुकी हूँ खाना। मैंने तो सुबह एक तो सैंडविच के लिए तैयार किया था। अभी फ़िलहाल सब अस्त व्यस्त हो गया है किचन। पर ये देखो, मैं सुबह बच्चे के सैंडविच के लिए, आप बोलोगे कि झूठ बोल रही हूँ, आलू मसाला तैयार की, फिर एक के लिए भुजिया रोटी तैयार की। मतलब सब बच्चे के लिए अलग अलग बनता है। ये देखो, ये आलू मसाला जो कि अब इतना ही बचा है। और ये मैं छोटे वाले बेटे के लिए मैंने भिंडी का भुजिया रोटी बोला, तो वो बनाया मैंने। ये रही रोटी यानी कि चपाती, इधर रहा मेरा चावल, और साथ में मैंने पतिदेव के लिए, मैंने कहा ना सबके लिए अलग अलग बनाती हूँ, पतिदेव जी को मेरे साग यानी कि भाजी बहुत पसंद है। और मैं ये ग्रीन वाली साग है वो मैंने बनाया था, वो भी अभी फिनिश होने को है। अब मेरे आएंगे बच्चे, तो मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैंने अपने बच्चों के लिए टनटनान, ये देखो परवल की। गाइस, अगर आपको देख कर लजीज लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में गाइस, मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखो परवल की लजीज सब्ज़ी, वाकई बहुत 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 यमी होती है। इस तरह से परवल को 2 भाग करके फिर बनाए परवल की लजीज सब्ज़ी, आपको बहुत ही यमी लगेगा। मसूर की दाल आपको दिख रही होगी, मैंने मसूर की दाल डाल के बनाई है। ऐसे कोई भी दाल दे के बनाओ अच्छा लगता है। इस तरह से नेनुआ यानी कि झींगा की भी सब्ज़ी बनती है। और ये रहा मेरा, मैं अपने मटके का ही पानी पीती हूँ गाइस, और आप लोगों को भी सलाह दूंगी कि गर्मी में मटके का ही पानी पिया कीजिए। और वैसे भी इससे स्किन बहुत यंग और ग्लोइंग होती है। हमारे पुराने टाइम में आप जैसा कि देखे होंगे कि हमारे पुराने टाइम में, बेटू किधर गए, क्या हुआ बेटा, चोट लग गई? ये देखो गाइस, तुरंत में चोट लगा लिया इसने।
और अभी मैं इसका जस्ट कपड़े भी चेंज की हूँ, ये पॉटी किया था अभी साफ़ करके आई हूँ। मतलब एक तरह से कहा जाए होल टाइम बिजीनेस मेरी कभी ख़त्म नहीं होती है। अब बच्चे के लिए मैंने सब्ज़ी बना दिया है, अब जल्दी से इसे खिलाऊंगी। क्या हुआ बेटा? अभी इसे खाना खिलाऊंगी और इसके साथ साथ मैं ऐसे, ये बच्चा को मैंने आदत डाला है खुद साथ में खाने का, तो इसके साथ साथ मैं खाना खाऊंगी। और दूसरे दूसरे बच्चे आएंगे तो फिर दूसरा बच्चा को मैं खाना खिला के फिर उसके बाद उसका स्कूल मतलब स्कूल ड्रेस वगैरह चेंज करके उसके हाथ वाथ धो के खाना खिलाऊंगी। खिला के फिर उसे पढ़ने बैठाऊंगी। उस बीच उसके आने से पहले अभी इसे खिला कर, मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, खिला कर सुलाना है ताकि वो आएगा तो फिर उसे खिला के पढ़ाने बैठाऊंगी मेन चीज़। तो फिर पढ़ाऊंगी उसे 2 घंटे, फिर वो 1:20 को आएगा, 1 बजे आएगा। और मेरा फिर छोटा बड़ा वाला लड़का 2:30 या 3 बजे तक अप्रोच करता है घर। एक्चुअली दूर पड़ता है, बस से आता है, तो दोनों ही बस से आते हैं, तो टाइम लग ही जाता है। तो फिर वो जब तक आता है तो इसे खिला पिला के दूध पिलाती हूँ, खाना खिला के पढ़ा के दूध पिला के फिर उसे सुलाने भेजती हूँ। तब तक दोनों सोया रहता है। जब तीसरा आता है तो मेरा पहला जग जाता है, तो फिर मैं तीसरे को खिलाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि तीसरा ना जगे, मेरा पहला ना जगे। लेकिन अगर जग जाता है तो उसको लेकर उसको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, पढ़ाती हूँ और साथ में छोटे वाले को भी दूध पिलाना, खिलाना, पॉटी धोना, हर चीज़। मतलब सुबह मेरी 7 बजे नहीं 7 नहीं 6 बजे रूटीन चालू होती है, क्योंकि 6:40 में मेरा बड़ा लड़का चला जाता है, तब से रूटीन चालू होती है। तो आप ये मान लो कुल जोड़कर कि मुझे रात शाम के 6:30 बजे तक मैं फ्री नहीं होती हूँ। मैं अपने हस्बैंड जी का वेट करती रहती हूँ। फिर 6:30 बजे तक मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ। फिर थोड़ी 6 बजे तक मैं बड़े लड़के को पढ़ाती हूँ, या उसे कभी सुलाना होता है, ज़्यादा थक जाता है तो आधा घंटा सुलाती भी हूँ। और अगर नहीं सुलाना होता तो उसे पढ़ाती रहती हूँ, क्योंकि वो पापा के आते ही, आजकल के बच्चों का क्रेज़ क्या है पता नहीं, पापा के आते पढ़ना ही नहीं है, पापा के साथ खेलना है, कूदना है। तो फिर वो बच्चे पापा के साथ खेलने कूदने में व्यस्त होते हैं, तब तक मैं रात का खाना वाना के तैयारी कर लेती हूँ। और साथ में फिर जाके मैं रात का खाना बनाती हूँ, या कुछ टाइम निकाल कर वॉक करती हूँ अपने लिए शाम को। और साथ में बच्चों को नाश्ता वगैरह भी करवाती हूँ। उसके बाद जाके मैं रात का खाना बना के फिर मैं बैठती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने। और वन थिंग और मोर कि अभी तो मैं भूल ही गई, मैंने अभी कुछ दिनों से ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, तो इसी टाइमिंग के बीच में मैं ट्यूशन भी क्लासेस देती हूँ बच्चों को। अभी तो फ़िलहाल 5 बच्चे ही हैं, और आज मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैंने छुट्टी दे रखा है। नेक्स्ट टाइम आप वैसे मेरे वीडियो में देख लीजिए, एक वीडियो में मैंने लगाया है, लेकिन अभी उसमें सारे बच्चे नहीं थे, 2 ही बच्चे थे, 2 हमारे थे। और मैं ट्यूशन भी देती हूँ बच्चों को। मैंने 2 महीने से अभी ट्यूशन चालू किया है, क्योंकि अपने आप को देखिए, जितना बिजी रखेगा लाइफ उतनी चिल ऑन रहेगी, कूल डाउन रहेगी, और आप अपने आप में भी बेटर महसूस करेंगे एज अ हाउस वाइफ। तो अगर पढ़ी लिखी है तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि पढ़ी लिखी लेडीज़ अपने लिए इतना तो करिए कि आप बच्चों को ट्यूशन दीजिए, ताकि आप ट्यूशन देंगे बच्चों को तो आपका दिमाग जो मेंटली स्ट्रेस आता है, आप तो जानते हैं औरतों की लाइफ जो है ना इजी नहीं है, ठीक है। आप औरतों की भी इजी नहीं है, किसी को कम नहीं आका जा सकता, और हस्बैंड की भी नहीं। अगर पति हमारे लिए दिन रात खटते हैं पैसे कमाने के लिए, तो हम औरतें भी दिन रात खटते हैं उनके लिए, उनके बच्चों को संभालने के लिए, उनको लिए। तो हम आज बहुत सारी औरतें कहती है कि पति को लगता है ऐसा वैसा, मैं नहीं बोलूँगी, हर किसी को पति को लगता है, पर फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप जो कर रही हैं उनके बदौलत ही कर रही हैं, अपने पति देव की बदौलत ही। तो पति तो देवता है ही, पति देव है ही, वो नहीं तो हम नहीं। उनके बिना हमारा एक कदम भी चलना मुश्किल है। तो वो उनका काम है कमाना, और हमारा काम है बच्चों को संभालना, पढ़ाना, लिखाना, साथ में अपने लिए भी कुछ लाइफ में अचीव करना। तो कोशिश तो बस यही रहती है गाइस, और यही कहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरा बेटा फ्रीज को फैला दिया है पूरा। मैं मतलब क्या ही बोलूँ आपको, परेशान हो जाती हूँ। और अभी आज तो मैंने छुट्टी रखी है बच्चों की। बाकी इस टाइम में मैंने बताया नहीं आपको, 11:30 से 12:30 के बीच में, 11:30 तक मैं इसे खिला देती हूँ। आज इसलिए नहीं लेट हो गया है इसे खिलाने में, नाश्ता मैंने कराया था, क्योंकि बच्चे को मैंने छुट्टी दे रखा है ट्यूशन के बच्चों को।
और नहीं तो 11:30 से 12:30 के बीच में मैं ट्यूशन देती हूँ बच्चों को, क्योंकि एक्चुअली बच्चों की छुट्टी पड़ रही है, गर्मी समर वैकेशंस पड़ रही है, तो इसी टाइम देती हूँ। वरना मैं 3 से 4 शाम को देती हूँ, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में 2:30 बजे तक तो घर आ जाते हैं, फिर खाना वाना खा के 3 3:30 तक आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जैसा टाइम एक्चुअली 3 बजे ही रखा है टाइम, लेकिन 3:30 से 4, 3:30 से 4:30 1 घंटा का है टाइमिंग, पर मैं 4:30 तक पढ़ा देती हूँ, मतलब 5 बजे तक पढ़ा देती हूँ। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। पर क्या करूँ, इतनी व्यस्तता है कि आपको मेरी बोली से भी पता चल रहा होगा कि मैं टू मच बिजी लाइफ है। और हाँ, पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल था, पर मैं सक्सेस कहीं नहीं मिलता है। पर हाँ, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं मिलता तो हैप्पीनेस मिलता है, मैं खुश होती हूँ। अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बस यही मेरा एक मोटो है वीडियो बनाने का, कि अपने आप को जब थक जाओ तो अपने आप को और ऊर्जावान बनाओ, और ऊर्जावान बनाओ। एक वीडियो, सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम की, कि आज के टाइम में यूट्यूब इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज़ हम औरतों के लिए है। कम से कम हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में आते हैं, या थोड़ा अपने आप को मूड ऑफ महसूस करते हैं, या कोई कुछ कह ही देता है, तो हम मोबाइल चला लेते हैं या एक वीडियो बना लेते हैं, तो बस कूल ऑन हो जाता है मेरा माइंड, और फिर हम अपने काम के प्रति ऊर्जावान हो जाते हैं। तो जो गाइस मतलब इट मीन्स कि जो मेरी फ्रेंड्स हाउसवाइफ है और वीडियो नहीं बनाती हैं तो गलत करती है। प्लीज़ वीडियो बनाइए अपने आप को मोटिव करने के लिए, ना कि फेमस होने के लिए। मेरा तो मोटो था, शौक था फेमस होने का, पर मैं पिछले वाला में मेरे 6,000 सब्सक्राइबर 7,000 थे आई थिंक, और वॉच टाइम भी कंप्लीट होने ही वाला था, सब्सक्राइबर चैलेंज पूरे हो गए थे। लेकिन वो चैनल आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गया, ये भी रहेगा कि नहीं डिलीट हो जाएगा पता नहीं। ये तो अभी मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो एक पता है ना, उतनी तक पहुंच के फिर शुरू से शुरू करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर मुझे अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता है वीडियो वीडियो, क्या बस मैं बनाती हूँ अपने आप को खुश करने के लिए। और अगर हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप लोग भी देख लो, आप लोग भी सुन लो भजन हमारा। मैं ऐसे ही बिंदास लड़की हूँ, चाहे कितने भी दर्द मिले, कितनी भी बोल सकते हो मैं दुखी रहूँ, पर मैं हंस लेती हूँ, आपकी बदौलत, सोशल मीडिया की बदौलत। थैंक यू सो मच। मुझे खुद का वीडियो देखना पसंद है। एक लास्ट में मैसेज दूंगी हम सभी औरतों के लिए, लड़कियां तो ज़िंदगी जीती ही है, औरतों को दूंगी मैसेज कि बिंदास जिए और अपने लिए जिए, तभी आप दूसरों के लिए जी पाइएगा। खुद से प्यार करना सीखिए। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। खुद से खुद का रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से खुद की अहमियत समझिए, और थोड़ा सा अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखिए। वैसे मैं रख नहीं पाती हूँ, कभी कभी रेयर ही रखती हूँ, हमेशा पहले रखती थी। अभी 3 जब से हुए हैं हमारे, तो कोशिश रहती है वेल ड्रेस, वरना मैं, आप देख रहे होंगे मैं सिंपल, बहुत सिंपल रहती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा बाल वाल झाड़ के रहिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो खुद से थोड़ा प्यार होगा तभी आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, वरना ज़िंदगी का सच क्या है, लोग जिस सच से भागते हैं इस रंगीनी दुनिया में खोते हैं। लेकिन सच तो है कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना, मतलब मरना पेरिनियल ट्रूथ है। आज हमारी मौत हो या कल हो, तो हम अगर इस पल में जिंदा हैं तो हम क्यों ना खुश होके ये 4 पल जिंदगी के बिताएं, क्यों रो धो के बिताएं। तो इसलिए गाइस, आप हाउसवाइफ से स्पेशली मेरा ये विनम्र विनती है मेरी कि आप वीडियो बनाओ, अपने आप को खुश रखो, तभी आप सबको खुश रख पाओगे, और अपने बच्चों के लिए जियो, और ठीक है, तभी ज़िंदगी का मज़ा भी आएगा आपको। ओके देन, अगर आपको मेरा प्रवचन अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप अपनी बिहार की बेटी श्वेता प्रिया को। ओके देन, बाय। और ये मेरे रहे बुग्गू महाराज, इन्होंने तो फ्रिज की हालत वैसे ही बिगाड़ रखी है, सब तोड़ फोड़ दिया है इन्होंने फ्रिज को, के डोर वोर को देख रहे हो। पर करे क्या, जहाँ बच्चे हैं तो बच्चों की किलकारी गूंजती है घर में, वही बहुत है। बाकी चीज़ों का क्या है, जब इंसान का मोल नहीं रह जाता एक टाइम के बाद तो चीज़ों का क्या है। इंसान मरने के बाद जब लोग, देखिए एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आज जो लोग आपको पूछते हैं कल आप मर जाओगे, तो जब जला के लौटते हैं तो क्या बोलते हैं, पीछे पलट के नहीं देखना है,
पलट के देखोगे तो रूह आपके साथ आ जाएगी। कल वही लोग आपसे ऐसे पीछा छुड़ाएंगे, ऐसे पीछा छुड़ाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। और आत्मा तड़पती है उनके पास जाने के लिए कि हमारे परिवार हमें क्यों छोड़ के जा रही है। ये आप शास्त्र में लिखा है, अगर देखते हो प्रवचन वगैरह तो सुनिए, प्रवचन में बताया गया है कि आत्मा तड़पती है हमें हमारे अपने से मिलने के लिए, हमारे साथ आती है और हम क्या करते हैं उसे अपने से दूर। तो जिंदा है जब तक तभी तक मोल है, तो अपना मोल बनाकर चलिए, अपने से प्यार करिए, दुनिया से करिए वो सेकेंडरी चीज़ है, अपने आप से प्यार करिए। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।